हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जे स्टडी सेंटर एंड आई एम आशीष कुमार। आज हम गणित के एक बड़े ही रुचिकर अध्याय प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी अध्याय पर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रायिकता प्रायिकता एक चांस है, संयोग है। ये क्या है? एक संयोग है, संयोग पर आधारित अध्याय है, चांस पर आधारित अध्याय है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रायिकता सन 1654 यानी कि 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई और बड़े ही नाटकीय ढंग से शुरुआत हुई। अगर कहें तो एक गैम्बलर यानी जुआरी थे, जिन्हें कि पासा और का ज्ञान चाहिए था या फिर उन्हें कुछ पजल लग रहा था, वो कुछ खास निष्कर्ष जानना चाह रहे थे, जो भी संभव घटनाएं थी उस पर आधारित। तो वे एक बड़े ही उस समय के फ्रांसीसी गणितज्ञ हुए ब्लेज पास्कल, वे उनके पास जाते हैं और इस प्रकार की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी यही है। और इसको अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि एक आप साधारणतः दैनिक उदाहरण भी देखते होंगे कि अब इंडिया कोई भी मैच अगर खेलती है, कोई भी टीम, तो पहले कौन खेलेगा ये तो निर्धारित करना होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? टॉस किया जाता है। तो इस पर है कि टॉस से या किसी भी काम करने की शुरुआत पहले कौन करे, इसके लिए हम भी इसका सहारा लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम यह तय करें, मान लीजिए हम पासा खेलते हैं या फिर हमें कहीं जाना है या कहीं नहीं जाना है, या हम कोई गेम खेल रही हैं, तो उसमें हम अपनी संभावनाओं को तो पहले टटोलते हैं। अगर हमारी संभावना ज़्यादा होती है तब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर उसमें खेलने में रुचि रखते हैं, उस काम को करने में रुचि रखते हैं। तो यह मोटा मोटी अगर देखा जाए तो प्रायिकता संयोग पर आधारित है और ज़्यादा किसकी क्या प्रायिकता होगी यह निर्धारित करता है। तो आइए हम चैप्टर पर चलते हैं। प्रायिकता जो है वह, उसमें एक प्रयोग होता है, प्रयोग के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो प्रायिकता में मुख्यतः पहले क्या होते हैं? इवेंट होते हैं। इवेंट पे हम चर्चा करेंगे। इवेंट मतलब कोई घटना। अब घटना के लिए क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट संबंधित है किससे? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से। तो मान लीजिए एक सिक्का उछालना है। एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या आएगा? उसके दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं? हेड एंड टेल, मतलब या तो चित्त या पट। हम इसमें क्या करते हैं कि उस संभावना को नेग्लेक्ट करते हैं कि सिक्का खड़ा रहे या फिर हेड या टेल आने की स्थिति में ना हो। मतलब हमेशा यह जानते हैं कि सरफेस बिल्कुल फ्लैट होगा, कभी भी टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही संभावना रहेगी। तो अगर हम एक सिक्के के बारे में चर्चा करें तो हेड और टेल आना यही निश्चित है, यही घटना हो सकती है। तो घटना क्या कहलाएगी? ये चित्त और पट आने की संभव घटना। क्या कहलाएगी? संभव घटना। अगर हम इसमें बात करें, मान लीजिए अगर हम इसमें कहें कि चित्त और पट के अलावा कुछ और आ जाए, मान लेते हैं कि बादशाह आ जाए, जो कि ये ताश के पत्ते में होता है, तो क्या वो आएगा?
बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम कॉइन्स को उछालते हैं तो या तो चित या तो पट आएगा। तो अगर इससे हट के, मतलब सिक्के के संबंध में चित और पट क्या है, संभव घटना है। वही इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे बादशाह या इक्का या और कुछ आने की जो कि ताश में आता है, या फिर पासे में आने की बात करें 6, 3 ऐसा कुछ, तो वो क्या कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी। तो संभव घटना किसको कहेंगे, संभव घटना जिसके होने की संभावना हो, जिसके होने की संभावना हो, ठीक है। असंभव घटना ठीक उल्टा, असंभव घटना जिसके होने की संभावना ना हो। ये संभव घटना और असंभव घटना जो भी है, तो असंभव घटना संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, ये याद रखिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0। संभव घटना की प्रायिकता अगर हम इस पर बात करें तो कोई भी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। यानी कोई भी प्रायिकता, जब भी प्रायिकता का मान होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। इसी के बीच में प्रायिकता लाइज करती है। ये तो हो गई बात। अब संभव घटना किसी भी प्रयोग का जो भी होता है वह उसका समूह क्या कहलाता है, जिसके होने की संभावना हो। ये तो संभव घटना हो गया। संभव घटना, संभव, सभी संभव, अगला पॉइंट है, सभी संभव घटनाओं का समूह क्या कहलाएगा, यह कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस कहते हैं। अर्थात अगर हम एक सिक्के पर बात करें, एक सिक्के पर बात करें तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, S बराबर H और T। वही हम नंबर ऑफ इवेंट की बात करें सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा, 2। अब हमें अगर यह कह दिया जाए कि बताइए कि चित्त आने की संभावना क्या है, चित्त आने की घटना, यह अगर हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या हम करेंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर हमें चित्त आने की घटना निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या मान लेंगे, माना इवेंट क्या है, चित्त आने की घटना है। तो अगर एक सिक्के की बात कही जा रही होगी तो हम क्या करेंगे, यही NS लिख लेंगे, क्या है, H और T। तो नंबर ऑफ इवेंट कॉरस्पॉन्डेंस टू हेड, मतलब हेड आने की कितनी संभावना है यह देखेंगे। अगर एक कॉइन उछाल रहे हैं तो क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि एक ही H होगा ना, ठीक है। अब परिभाषा क्या होता है, सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, PE इक्वल टू N इक्वल बाय NS। हमने क्या किया है, PE क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, वह क्या हो जाएगा 1/2 होगा। तो हमें हेड के बारे में पता चल गया। ठीक इसी प्रकार अगर टेल में कहा जाए तो टेल के लिए क्या हो जाएगा,
पट के लिए भी सेम ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए भी संभावनाएं क्या होगी, h के जगह पे केवल t हो जाएगा, सेम का सेम रहेगा, यानी चित और पट आने की संभावना बराबर है। जब दोनों पहलू के आने की संभावना एक समान हो तब हम उसका निर्णय किसी भी काम को करने के निर्धारण के लिए शुरुआत में कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि किसी भी मैचेस को देखते हैं, स्टार्ट किया जाता है तो टॉस किया जाता है, वो भी क्वाइन से, क्योंकि पॉसिबिलिटीज दोनों के लिए, दो टीम खेलती है तो दोनों के लिए इक्वलिटी सेम रहता है, वैल्यू सेम रहता है। तो ये तो बात इधर हो गई। इस प्रकार अगर हम जाने कि प्रायिकता एक्चुअली में है क्या, तो क्या होगा, प्रायिकता की अगर परिभाषा कही जाएगी तो क्या होगा, किसी भी प्रयोग में, किसी भी प्रयोग या प्रेक्षण में किसी घटना से संबंधित परिणामों की संख्या एवं उसमें, मतलब उस प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या का क्या है, अनुपात है। क्लियर? मीन्स PE, probability of an event, is equal to number of outcomes corresponding to an event by number of outcomes in sample space। ये प्रायिकता है। अब इससे संबंधित और भी सवाल होंगे। ये तो क्वाइंस पर हमने चर्चा किया। आगे डैसेस पे अगर बात किया जाए, पासे पर, तो आप जानते हैं कि पासे पर कितनी संख्याएं होती हैं। पासा क्यूबिक होता है। पासा में 1 से लेकर 6 संख्याएं होती हैं। पासा में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक की संख्याएं होती हैं। अगर इसमें कहा जाए कि 1 आने की संभावना क्या है, तो क्या करेंगे, या किसी भी एक अंक आने की संभावना क्या है, तो क्या हो जाएगा, तुरंत हम इस फॉर्मूला पे लगाएंगे, P = NE/NS। अगर 1 आने की कहा जाए तो 1/6, तो वह जो भी है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स देखना है, एक कितना बार है। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस तो यही है पासा के लिए। पासा के लिए सैंपल स्पेस तो यही है। अगर एक बार उछाला गया, एक पासे को अगर एक बार चला गया, फेंका गया, अगर 2 बार फेंका जाएगा तो फिर उसके लिए अलग परिणाम हो जाएंगे, 2 बार होंगे। तो उस पर अगर हम चर्चा करें, उस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे हम 1-2 सवाल ले लेते हैं इसमें। मान लिया पासे के लिए हमने सैंपल स्पेस लिख रखा है। अगर हमें कह दिया जाए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्या होने की घटना पर अगर हमें घटना का प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाए, क्या करेंगे, बिल्कुल इसमें हम देखेंगे कि इसके संगत कितने हैं, अभाज्य संख्या कितना है। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगा,
और 5 हो जाएगा, मीन्स NE क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और NS कितना है, हमने पहले लिख रखा है 6 है, इसलिए अब P बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS मीन्स 3/6 यानी 1/2 आंसर होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे की चीजें अगली वीडियो में। धन्यवाद।